नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के वीकेंड स्पेशल शो में। वीकेंड स्पेशल शो होता है बहुत ही खास और आज का थोड़ा और ज्यादा है क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स मौजूद है डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर, जो कि लेकर आए हैं आपके लिए प्री बजट अपने स्पेशल स्टॉक पिक्स। तो फिर देर किस बात की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन है जो जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। सबसे पहले तो डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के हमारे शो में। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मिस्टर रचित खंडेलवाल को भी, जो कि है हेड ऑफ रिसर्च बीएनके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अविनाश गोरक्षकर भी आज, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर महेश ओझा भी, जो कि वीपी हैं रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं स्वागत करूंगी यहाँ पे हमारे आज के सारे स्पेशल गेस्ट का, जो कि डीआरएस इनसाइट्स पर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बिना वक्त बर्बाद करते हुए मैं आपको सबसे पहले तो याद दिला दूं कि आप लोग जल्दी से अपने पेन और पेपर रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने जा रहे हैं इन सारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के टॉपिक्स। और आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो हमारा मेंबरशिप लिंक पिन्ड है, वहां पर जाकर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। भाई प्री बजट अपनी तैयारी पूरी रखिए। लगातार व्हाट्सएप पे आपको अपडेट चाहिए होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आप डीआरएस इनसाइट से पूछ सकते हैं अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबर हैं। वेल नाउ लेट्स गो ओवर टू डॉक्टर रवि सिंह। भाई डॉक्टर रवि सिंह, ये बताइए कि भाई बजट से पहले रवि जी आपके कौन से स्टॉक्स हैं जो है आपकी नजर में, भाई चर्चा में रहने वाले स्टॉक्स हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। तो बिल्कुल आपने जैसा बताया, मैं उस हिसाब से अगर मार्केट को देखता हूं, या फिर सबसे पहले ये कहें कि बजट से पहले या बजट के बाद क्या इन स्टॉक को रिसीव करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, रखना चाहिए, या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज करें कि जिससे कि इन स्टॉक के पेन से बाहर आया जाए और इन स्टॉक में प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढी जाए। तो इस चीज को आप लोग यहां पर ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से आज इसी स्टॉक पर डिटेल में चर्चा करता हूं और एक एक करके हम लोग पहले चार्ट को एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद निकालने की कोशिश करेंगे कि उनके टारगेट क्या हैं, क्या लेवल तक वो जा सकते हैं और क्या बिहेवियर इस समय उस चार्ट पर चल रहा है। क्या आपका होल्ड करना आपको फायदा दे सकता है, क्या आपको यहां पे निकलना चाहिए, या फिर स्टॉक कोई ऐसा जिसको कि एग्जिट करके कोई दूसरा ही स्टॉक यहां पर देखना चाहिए। तो चलिए सीधे देर नहीं करते और पहला स्टॉक जिसे कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं देखने इस चीज के लिए कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, इस स्टॉक की बात करें तो वो है आरवीएनएल। बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो पे आरवीएनएल 400, 480, 500 तक का भी बाय होगा, पर बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में ये 400 रुपए का भी बाय होगा और 300 रुपए का भी बाय होगा। जो लंबे समय से निवेश करते आए हैं वो शायद 100 रुपए पे भी इन्होंने बाय किया होगा। लेकिन करंट लेवल से क्या करना चाहिए इस समय, अगर आरवीएनएल को देखें तो वो चल रहा है करीब 328 के पास, और ये लेवल बहुत अच्छे लेवल हैं क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ, उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ और वो मोमेंटम इस चार्ट को खींचकर 328 और 329 के पास कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर आप बजट की सवारी करना चाहते हैं, बजट में ट्रेंड पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि है 300 रुपए का, इस स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को बाय करके रखें। टारगेट आपको 380, 390 रुपए तक जाते हुए नजर आएंगे और ये टारगेट आपको जल्दी मिलेगा। शॉर्टर पीरियड में ये डेली चार्ट आप देख रहे थे, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टर पीरियड में भी दिखाऊं तो आप ये पाएंगे कि देखिए इसकी जो रेंज है वो इसी तरीके से है। पहले बॉटम से एक रैली, फिर उसके बाद गिरावट, फिर बॉटम से एक टॉप तक रैली, फिर उसके बाद एक गिरावट। तो ये जिगजैग इंफॉर्मेशन है, ये आपको धीरे धीरे करके स्टॉक के चार्ट को ऊपर साइड पर यहां पर मूव कराती जा रही है। तो आरवीएनएल पे अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें तो आपको इन लेवल्स पर बाय, और जो इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट होगा 340 रुपए, दूसरा टारगेट होगा यहां पर 365 रुपए और तीसरे टारगेट की तरफ जाएं
तो आपको 380 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये इंट्राडे चार्ट के हिसाब से है, तो आपको वही मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है। और इस चार्ट को याद रखिएगा, ये चार्ट इसी हिसाब से यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। तो ये था आरवीएनएल का अपडेट। अब चलिए एक दूसरे स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि है टाटा स्टील। जिस तरीके से स्टील को लेकर के यहां पर बार बार जो है वो नई नई खबरें देखने को मिलती हैं, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप पार्शियली 20-30% या 50% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप इसको वीक मत मानिए, क्योंकि इसकी चाल अब 195 और 200 की रेंज में आपको जाती हुई नजर आएगी। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये बार बार ब्रेक करके उससे ऊपर हाई बनाता है, फिर करेक्शन आता है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बॉटम पे जाते हैं तो कई सपोर्ट आपको अलग अलग लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है। और टाटा स्टील को इन लेवल्स पर एड ऑन करना है, होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, या फिर बजट तक और लगाना चाहते हैं लंबा, तो यहां पर सब पे ऑप्शन आपके लिए पॉजिटिव है। यानी कि आप जिस दिशा में हैं उस दिशा में चलते रहिए, और यहां पर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी अभी मत रखिए। लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना बनता है। टाटा स्टील, जिस तरीके से स्टील को लेकर के यहां पर बार बार जो है वो नई नई खबरें देखने को मिलती हैं, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप पार्शियली 20-30% या 50% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप इसको वीक मत मानिए, क्योंकि इसकी चाल अब 195 और 200 की रेंज में आपको जाती हुई नजर आएगी। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये बार बार ब्रेक करके उससे ऊपर हाई बनाता है, फिर करेक्शन आता है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बॉटम पे जाते हैं तो कई सपोर्ट आपको अलग अलग लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है। और टाटा स्टील को इन लेवल्स पर एड ऑन करना है, होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, या फिर बजट तक और लगाना चाहते हैं लंबा, तो यहां पर सब पे ऑप्शन आपके लिए पॉजिटिव है। यानी कि आप जिस दिशा में हैं उस दिशा में चलते रहिए, और यहां पर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी अभी मत रखिए। लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना बनता है। JWL, अब इस समय JWL के चार्ट को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि रेलवे काउंटर की चर्चा के बिना तो मुझे लगता है कि शायद पूरा का पूरा वो एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, रेलवे काउंटर के बिना तो आपको स्टॉक भी अधूरा लगता है, और आपके पोर्टफोलियो में रेलवे काउंटर ना हो इसकी संभावना कम है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रेलवे काउंटर से एक्सपेक्टेशन बड़ी और रिटर्न्स छोटे मिलेंगे, लेकिन ये भी है कि एक्सपेक्टेशन में रिटर्न तो जरूर मिलेंगे। अब कैसे इसको समझा जाए, आप ये देखिए, यहां पर हैवी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक निकला 300 की रेंज से। हाई इसने बनाया 336 रुपए का, उसके बाद धीरे धीरे फिसलते फिसलते उसी लेवल पर 305 के पास पहुंच गया। और अभी हो सकता है ये स्टॉक आपको 300 रुपए के पास भी आ जाए। लेकिन बजट के समय पर क्या इस स्टॉक को रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ये है इसके सपोर्ट लेवल, और इन सपोर्ट लेवल पर चार्ट आपको हो सकता है कुछ इस तरीके से दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे फिर से चार्ट को अगर आप बड़ा करेंगे तो आपको ये इसी तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। 10% की चाल करंट लेवल से इस पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 290 रुपए के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी यहां पर कंटिन्यू रखना चाहिए। 335 से 340 रुपए तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच रवि जी। आप मिस्टर अंशुल जैन, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो आज, और हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को बताइए कौन से हैं आपके आज के टॉपिक्स। देखिए मैडम, मैं इस समय शांति से HDFC बैंक ले लूंगा, रेंज बॉटम पे है। रिलायंस का नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन 1340 बहुत मेजर सपोर्ट है। 1346। अदानी के कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, अदानी में भी बम्पर पैसा बनेगा मार्केट रिकवरी में। तो अडानी का कुछ स्पेसिफिक आप बता सकते हैं?
देखिए एटीजीएल अच्छे प्राइजेस पे है, अदानी एनसॉल में जहां बुलिश एविडेंस मिले वो ले लीजिए। तो ब्रॉडली अभी एक वॉच लिस्ट बना के रखिए, तुरंत पैसा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी निफ्टी में और करेक्शन शायद बन सकता है। तो क्लियर कट या तो करेक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए और बुलिश एविडेंस बनने दीजिए तब लीजिएगा, या फिर डिप पे एकदम बॉटम फिशिंग जहां पे डेड कैट बाउंस बनती है वहां पे खरीदेंगे। तो लार्ज ओके, कैप में मतलब में बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप नहीं स्टैगर्ड लेना। स्टैगर्ड मैनर में कर लें तो। ना 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 ना, कोई नहीं। स्टैगर्ड मैनर में कुछ नहीं करना है। लेट इट फॉल एंड शो बुलिश एविडेंस, जैसे ही ओ, बुलिश एविडेंस मिले घुस जाइएगा एक स्टॉप लॉस लगा के। चलिए अंशुल जी, अब तो आपके हिसाब से अगर मैं टॉप स्टॉक्स की बात करूं, टॉप पिक्स की, तो एचडीएफसी, रिलायंस, अडानी एटीजीएल और अडानी एनसॉल आपने बोले। हाँ जी, ये इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और जोड़ सकते हैं इसमें। ओके, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी आप कह रहे हैं। अब अंशुल जी ये बताइए कि इस समय, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि एवरेज करने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, तो आपके देखिए हिसाब से कहाँ। परफेक्ट लार्ज कैप छोड़ के मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप लूजिंग स्टॉक एवरेज करना, मतलब कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 50 60 70% सही होता है। एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो 100% सही होता है, वो है मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को गिरावट में एवरेज करना। ये 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है लॉस करने की। तो अगर आपको लॉस करना है 100%, तो गिरे हुए स्टॉक्स को एवरेज कर लीजिए, सस्ते मिल रहे हैं और सस्ते मिल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं और लॉस भी हो सकता है ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ। हो सकता नहीं, होगा ही। ये 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। थैंक यू अंशुल जी, प्री बजट पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। अब चलते हैं मिस्टर रचित खंडेलवाल के पास, जो कि करने जा रहे हैं आज के प्री बजट टॉप पिक्स शेयर डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के साथ। देखिए, मैं बिल्कुल ही सेफ खेल जाता हूँ यहाँ पे। बहुत इजीली आप नहीं देख पा रहे अभी मार्केट्स में, तो दे हैव वर्क फॉर इट। एंड मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो आई गिव यू द इजीएस्ट ऑफ ऑल, आईटीसी। एंड व्हेन आई से आईटीसी, आई हैव अ वेरी सिंपल रीजन बिहाइंड इट कि जितना आपको पेन पॉइंट इसमें देखना था गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत हद तक आ चुका है। और कहीं ना कहीं देखिए, एक और कोरिलेशन मैं आपको निकाल के देता हूँ। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, बजट में अब आपको और कुछ इसमें नहीं सुनने को मिलेगा, बिकॉज बहुत क्लोज है अभी बंगाल इलेक्शंस आपके लिए। और उसके पहले आईटीसी के और अगेंस्ट अनाउंसमेंट नहीं आपको होता हुआ दिखेगा। पूरी इंडस्ट्री का एक जो वहां पे पूरी सिचुएशन बनी हुई है, आईटीसी करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं और मार्केट्स कभी भी आपको डाउनसाइड दिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि फर्दर कभी भी अगर आपको कोई ऐसी अनलाइक सिचुएशन होती हुई दिखे, सॉरी, जी, जिसमें आईटीसी आपको और करेक्ट होता हुआ दिखे, उसके लिए आपको बोलूंगा स्टैगर्ड मैनर में भी 50% आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन ले लेनी चाहिए। और कभी कोई एक्सट्रीम मूवमेंट हुआ, कोई वॉर लाइक सिचुएशन या ऐसा कुछ आपको होता हुआ दिखता है, और तब आपको 278 से 284 के रेंज में मिलता है, यू शुड कंप्लीट योर बेट। फिर आराम से आप इसको होल्ड करिए, और जैसे ही आप देखेंगे ये अनसर्टन टाइम्स जाते हुए आपको दिखेंगे, सबसे पहला लेवल 380 का आपको आता हुआ दिखेगा, और 380 के ऊपर सस्टेन करते हुए बैक बाय गुड क्वार्टरली नंबर्स आपको वापस 446 लेवल्स तक ले जाता हुआ ये दिख सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं ऑटो ऑटो एंसिलरी, और स्पेसिफिकली ईवी स्पेस में गवर्नमेंट कुछ बहुत अनाउंसमेंट करे, और ये सिर्फ आपके रेयर अर्थ के कारण ही ईवी को कोई डेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली जा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्क्रैपेज पॉलिसी भी आपको थोड़ा सा ट्वीक अप ट्वीक डाउन होते हुए देख सकती है। एंड दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इंडिजिनियस डिमांड, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। जेबीएम ऑटो होगा वो दूसरा स्टॉक जिसपे मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इन लेवल्स पे ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, बीच में दिसंबर में एक मूवमेंट भी किया था, बट फिर से ये कूल ऑफ हो गया है। बट स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है। आप देखें कि स्टेट इलेक्शंस या उसके बाद भी अभी गवर्नमेंट के आपको पूरे ऑर्डर्स भी आते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रिक बसेस के, और अभी बहुत ज्यादा पोटेंसी है इस पर्टिकुलर स्टॉक और कंपनी में ग्रो करने की। तो मैं समझता हूं इन लेवल्स पे आप जरूर इसमें बाय कर सकते हैं। किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर आपको ये 524 लेवल्स पे मिलता है, वहां पे पोजीशन आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही रिवर्सल देगा, सबसे पहला 680 एंड इन टाइम टू कम बैक बाय गुड नंबर्स, आपको 780 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। थैंक यू रचित जी फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन।
मिस्टर अविनाश गोरशकर, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। तो बिना वक्त गवाते हुए प्लीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए आज के आपके टॉप स्टॉक पिक्स। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सरकारी बैंक में मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा विकल्प लगता है। अच्छे नंबर्स बैंक ने दिखाए। कासा रेशियो करीबन 50% है, प्रॉफिट करीबन 28-29% से बड़ा है और अभी भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि अगेन अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम किसी के पास है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प है। सस्ता सरकारी बैंक है, अच्छे नंबर्स है। और दूसरा, होटल सेक्टर का दिग्गज इंडियन होटल, देखिए ये बहुत समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अक्टूबर टू मार्च ये नॉर्मली होटल सेक्टर के लिए सीजन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका अक्टूबर टू दिसंबर का नंबर और पूरे साल का नंबर अच्छा होगा। अगले साल भी होपफुली अच्छा होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि ज्योग्राफिकली नंबर 1 है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा लेस वोलेटाइल हो और मेरे ख्याल से पैसा भी अच्छा बने, ऐसे वोलेटाइल मार्केट। अभी करंट लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको थोड़ा ही खरीदना है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 20-25 रुपया ही लगाइए। ये थोड़ा सा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट किस प्रकार से मूड लेगा पता नहीं, बट आई थिंक आप 20-25% खरीद लीजिए। थोड़ा सा और गिरता है तो और खरीद लीजिए। ये आपके थोड़ा सा पोर्टफोलियो को सुधरेगा। ऑल राइट, आप कह रहे हैं आपके टॉपिक्स में स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। महेश जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं? कि अभी स्मॉल कैप में सब डरे हुए हैं तो स्मॉल कैप में से एक पिक लेंगे। सेजिलिटी इंडिया जो है जी, वो एक फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है स्टॉक्स और 52-53 की रेंज में ही काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। ओएफएस भी आया था नीचे लोअर लेवल में, तो ओएफएस का भी क्वांटिटी ऑब्जर्व हो गया मार्केट के अंदर। तो सेजिलिटी इंडिया ये लेवल से बाइंग करने की सलाह रहेगी। 65 से 70 के टारगेट आप मिनिमम मान के चलिए 12 महीने में। हॉरिजन थोड़ा सा लंबा रखिए और थोड़ा अगर डिप मिलता है तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सेजिलिटी इंडिया यहाँ से एक बाइंग की जा सकती है। दूसरा है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट भी ये लेवल के अंदर फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है और कोई भी डिप मिलता है तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का 12 से 15 महीने का होराइजन देके इसको कर सकते हैं। ये डिप आपको एक चांस देगी। इसको आप यहाँ पे लेके 20-25 रुपया डाउन हो उस हिसाब से घबराना नहीं है। थोड़ा डिप मिले तो और ऐड करना है स्ट्रगल में। 1600 से 50 से 1700 ये लेवल जो है आपको साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच महेश जी। इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के पास, क्योंकि पूरे 5 मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि हैं बहुत ही क्रेडिबल मार्केट एक्सपर्ट्स। डीआरएस इनसाइट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्रेडिबिलिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स और जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी के साथ और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर समझौता आपको सच्चाई से नहीं करना है, क्योंकि आपका ट्रस्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, नजर बजट पे जरूर रखिएगा क्योंकि डीआरएस इनसाइट्स लेके आने वाला है आपके लिए कुछ बहुत ही खास। सो स्टे ट्यून्ड टू डीआरएस इनसाइट्स। नमस्कार।